अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम करने वाले हैं फिज़िक्स 11 के न्यूमेरिकल नंबर 2.1 है। आई होप कि आपको अच्छे से और बेस्ट तरीके से समझा सकूं और आई होप कि आप मेरी बातों को समझ सकोगे। और ये भी उम्मीद करता हूं कि न्यूमेरिकल करने से पहले आपने अपने चैप्टर्स को काफ़ी हद तक रिवाइज़ किया होगा, काफ़ी फार्मूला आपके ठीक होंगे, काफ़ी बेटर आपको फार्मूले की समझ भी आ रही होगी, और जो नहीं समझ आएगी वो तो मैं आपके लिए हाजिर। और बस बनते रहिए, अपनी कॉपी पेंसिल को पकड़ लें, साथ साथ करते जाएंगे, प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी। अगर सिर्फ देखते रहेंगे और करेंगे नहीं तब भी प्रॉब्लम हो सकता है। चलें जी, 2.1 है हमारे पास न्यूमेरिकल, और 2.1 का न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं जी गिवन के साथ हमारे पास न्यूमेरिकल स्टार्ट होने वाला है। छोटा सा एरिया है, छोटे से एरिया के अंदर कवर करेंगे। और इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि जैसे जैसे मैं आगे करता जाऊंगा, पीछे पीछे से मैं रिमूव करता जाऊंगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वीडियो में आप रिवर्स भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस एंड स्केलर प्रोडक्ट, हमें क्रॉस का भी फार्मूला पता है और स्केलर का भी प्रोडक्ट का फार्मूला पता है, आर 4 3 अंडर रूट एंड 4। जो मैग्नीट्यूड क्रॉस का उसका 4 3 अंडर रूट है। देखो क्रॉस ए दो मेरे पास है जी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 4 3 अंडर रूट। क्लियर हो गया, 4 3 अंडर रूट। दो वेक्टर से दूसरा वेक्टर क्या था, स्केलर प्रोडक्ट, वो किसके इक्वल है, ए डॉट बी इज इक्वल टू 4। ठीक है, रिस्पेक्टिवली बिटवीन फाइंड दी मैग्नीट्यूड, हमने इनका यानी इनकी डायरेक्शंस हमने फाइंड करनी है। इनके मैग्नीट्यूड गिवन है तो इनके दरमियान जो एंगल है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, इस टर्म को लिखना चाहूँ और इस टर्म को लिखना चाहूँ, तो मुझे पता है इन वन के अंदर मैं लिख सकता हूँ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ए क्रॉस बी की जगह क्या लिखा जाएगा, 4 3 अंडर रूट इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा। सिमिलरली मैं दूसरे को भी, इसको भी ओपन करता हूँ तो मेरे पास ए डॉट बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोस थीटा। डॉट में कोस होता है और क्रॉस में साइन होता है, ये तो वैसे ही हमने रट लिया। क्लियर हो गया। और ए डॉट बी की वैल्यू पुट करूँ तो 4 इज इक्वल टू ए और बी कोस थीटा। अब मेरे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करने वाला हूँ, मैं डिवाइड करने वाला हूँ। डिवाइडेड इक्वेशन 1 इंटू 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2। क्लियर हो गया। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी, नहीं समझ आ रही होगी तो तो कोई बात नहीं, हम फिर दोबारा समझा देंगे आपको। तो मेरे पास इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा, पहले आएगा इक्वेशन 1 डिवाइड करने वाला हूँ मैं सेकंड के अंदर, 1 बाय सेकंड, यानी सेकंड को 1 के अंदर डिवाइड करने वाला हूँ। तो सेकंड को 1 के अंदर डिवाइड करने वाला हूँ तो पहले इक्वेशन 1 लिख लूँ, 4 3 अंडर रूट इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, यहाँ पे क्या था साइन थीटा, डिवाइडेड बाय 4, और इधर भी डिवाइडेड आ गया ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे क्या आ गया कोस थीटा। इसको तो करने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ तक देखो, मैंने पहले इक्वेशन 1 लिख लिया, फिर डिवाइड कर दिया इक्वेशन 2 को उसके अंदर। ये 4 कटा इसके साथ, ये ए कटा इसके साथ, ये बी कटा इसके साथ, यहाँ पे आ गया 3 अंडर रूट इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा। क्लियर हो गया। अब साइन ओवर कोस किसके इक्वल होता है, ये तो हमने बचपन में ही रट लिया था कि साइन ओवर कोस क्या होता है जी, tan थीटा होता है। अब मैं tan इधर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 3 और इज इक्वल टू आ गया थीटा। शाबाश। और tan इनवर्स 3 जब आप कैलकुलेट यूज़ करोगे, जो आपको बेस्ट भी आता होगा कैलकुलेट यूज़ करना, तो आपका थीटा का आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। tan इनवर्स 3 अंडर रूट जब कैलकुलेट में लिखा जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 3 अंडर रूट। जल्दी जल्दी इसको नोट कर लें, इसको लिख लें, इसको समझ लें। जो नहीं समझ आया उससे फिर बार बार लिखें और
एक वक्त आएगा कि आप इसको कामयाब हो जाएंगे करने में। क्लियर हो गया। अब करने वाले हैं 2.2। इसका भी गिवन है जी हमारे पास, बिल्कुल आसान सा हमारे पास, कोई मुश्किल नहीं। अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग वर्टिकल, एक हेलीकॉप्टर है, उसको ऊपर की तरफ लेके जाया जा रहा है, किस स्पीड से? 19.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। किस स्पीड से ऊपर लेके जा रहा है? उससे जा रहा है जी, स्पीड से लेके जाया जा रहा है जी 19.6 मीटर पर वन की स्पीड। इसको इधर कर लेते हैं, मीटर स्पीड पर ऊपर लेके जाया जा रहा है उस हेलीकॉप्टर को। जब वो हाइट पे पहुंच जाता है, कितनी हाइट पे पहुंच जाता है? 156.8 की हाइट पे पहुंच जाता है, तो वहां से स्टोन को नीचे गिरा दिया जाता है। ग्राउंड आ स्टोन इज ड्रॉप्ड, तो हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, जो स्टोन है वो ड्रॉप किया जा रहा है, तो एक दूसरे के क्या हो गए हैं? अगेंस्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से 156.8 मीटर हो जाएगी। माइनस का साइन का मतलब है कि स्टोन नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहा है और हेलीकॉप्टर अपनी अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पर लॉन्च हो चुका है, हाइट पे जा चुका है। किस स्पीड से जा चुका है? 19.6 की स्पीड से जा चुका है। फॉर एग्जांपल ये हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, उसने डिस्टेंस कवर किया 156.8। इसका तो स्टोन भी तो हेलीकॉप्टर के साथ ऊपर गया था ना। स्टोन जब ऑपोजिट डायरेक्शन में आया, पहले स्टोन अपवर्ड गया, फिर स्टोन डाउनवर्ड आया, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन अप जाते हुए 156 और डाउनवर्ड आते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन 156.8 के रेफरेंस से नीचे आ रहा है। मैं इसको दोबारा रिवाइज कर दूँ। देखो, पहले स्टोन ग्राउंड लेवल से गया 156 ऊपर, क्योंकि हेलीकॉप्टर ने हेलीकॉप्टर के अंदर ही हमने क्या रखा हुआ था? स्टोन को रखा हुआ था। स्टोन के में जितना हेलीकॉप्टर ने ट्रैवल किया उतना ही उसने अपवर्ड ट्रैवल किया स्टोन। अब स्टोन क्या आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो -156.8 मीटर उसने डाउनवर्ड किया, तो ऑपोजिट डायरेक्शन माइनस से रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे माइनस उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया। हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा था, तो ग्रेविटी भी क्या हो जाएगी? -9.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। सिंपल सा जी। फाइंड क्या करना है जी? हमने फाइंड करना है जी टाइम। अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग वर्टिकल एट द रेट ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड व्हेन इज इट एट हाइट ऑफ 156.8 अबव द ग्राउंड। अ स्टोन इज ड्रॉप, हाउ डज लॉन्ग अ स्टोन टेक रिश्ता, तो कितना टाइम लगेगा स्टोन को ज़मीन तक पहुंचने के लिए? कितना टाइम? तो मैं गिवन है, ये फाइंड है, ये फार्मूला है। फार्मूला सिंपल सा फार्मूला है जी, एच इज इक्वल टू, ड्यू टू ग्रेविटी वाला फार्मूला लगा रहा हूँ, VIT प्लस 1/2 GT एंड स्क्वायर। ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास गिवन है। एज गिवन है जी हमारे पास 156.8 इज इक्वल टू VI 19.6, और टी मैंने फाइंड करना है, एज इट इज़ लिख देता हूँ, +1/2 -9.8, और यहाँ पे टी का स्क्वायर। वेल देन क्लियर हो गया हमारे पास। माइनस, इधर नीचे थोड़ा सा कर लेता, -156.8 19.6 टी प्लस माइनस माइनस, और इसको डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 4 पॉइंट, हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है जी हमारे पास 4.9। क्या आ जाता है? 4.9 टी का स्केल। तो ये आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे बस एक चीज़ करनी है कि 4.9 को हर चीज़ पे डिवाइड कर देना। 156.8 डिवाइडेड बाय 4.9, वाह। 19.6 डिवाइडेड बाय 4.9, वाह। -4.9 टी का स्क्वायर डिवाइड बाय 4.9, वाह। जब ये इस पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है जी 32। किसमें? माइनस में। इज इक्वल टू, जब ये डिवाइड होते हैं, जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास आंसर आ जाता है जी, जब ये 4.9 पे डिवाइड हो जाते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी 40, वाह। और ये आंसर आ जाता है टी का स्क्वायर। -32 इधर ले आता हूँ तो इधर क्या आ जाएगा? 0 बचेगा, इज इक्वल टू, नहीं, इसको इधर लेके आता हूँ तो ये पोजीशन चेंज करेगा तो साइन भी चेंज करेगा, ये भी पोजीशन चेंज करेगा, ये भी साइन चेंज करेगा। इसने पोजीशन चेंज नहीं की तो ये एज इट इज़ ही रहेगा, इज इक्वल टू 0।
क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? बस इसको रेज कर रहा हूँ, आपने मुझे लगता है कि साथ साथ नोट डाउन कर लिया, नहीं किया तो वीडियो मुकम्मल होने के बाद लाजमी नोट डाउन करिएगा। टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर मैं फैक्टराइज करने लगा हूँ यहाँ पे टी लगाना मैं भूल गया, तो टी का स्क्वायर इधर आ जाएगा -80 प्लस 40 -32। मैथ के बच्चे हैं तो आपको रटा ही होगा। टी कॉमन ले रहा हूँ, टी -8 प्लस 4 कॉमन ले रहा हूँ, टी -8 इज इक्वल टू 0। वेल डन, दोनों में टी -8 कॉमन आ गया। ये वही जो चीज़ है जो हमने मैथ के अंदर इसको रटा हुआ है। फैक्टराइज कर रहा हूँ, नथिंग टू अदर। क्लियर हो गया? दोनों को मैं कॉमन ले लिया, t -8 इज इक्वल टू 0, लाइन t प्लस 4 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 8 और t इज इक्वल टू -4। कभी भी टाइम माइनस नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर आ गया t इज इक्वल टू 8। कभी भी टाइम माइनस नहीं हो सकता, टाइम इज ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो सो वी आवर आंसर इज 8। आई होप कि आपको ये भी समझ आया होगा। अब करते हैं जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2.3। आई होप कि जिस हम आगे चलते जाएंगे पीछे से आप रिवाइज भी करते जाओगे। आई होप कि आपको वो पिछले न्यूमेरिकल की समझ भी आती जाएगी। न्यूमेरिकल है जी हमारे पास 2.3, जो हमें कहता है जी कि हमें सोल्व किया जाए और हम उसी को सोल्व करने लगे। कहता है जी अगर इफ़ a प्लस बी की बार मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a माइनस बी की बार मैग्नीट्यूड, देन प्रूव दैट a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कि a और b एक दूसरे के क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं ईच अदर। जस्ट वेट। चलें जी, हम अब स्टार्ट करते हैं। माजरत थोड़ी सी डिस्टर्बेंस के लिए, जस्ट चेक इट एंड दोबारा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कहते हैं जी कहता है जी हमें कहता है जी गिवन में इफ ए प्लस बी इक्वल नहीं आना था का मैग्नीट्यूड बिकम इज इक्वल टू ए माइनस बी का। बस स्टेटमेंट प्रूव करना हमने। जिस स्टेटमेंट को प्रूव करना हो तो उसका गिवन डेटा हम नहीं मेंशन करते, देन हम सिर्फ और सिर्फ प्रूव करने की कोशिश करते हैं। प्रूव क्या करना है? इनका एंगल परपेंडिकुलर है, इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है जी? परपेंडिकुलर, यानी इन दोनों का थीटा क्या निकलना चाहिए? 90 डिग्री निकलना चाहिए। क्लियर हो गया? अब देखो ये मेरे पास क्वेश्चन है, अगर मैं इनका स्क्वायर ले लूँ तो क्या बनेगा? a प्लस बी की बार मैग्नीट्यूड का स्क्वायर a माइनस बी की बार मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक हो गया? अगर मैं इसका स्क्वायर लेता हूँ, मुझे पता है a का स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट है प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी सिमिलर सेम एज इट इज यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। कौन सा b? डॉट बी। इस चीज़ का खास ख्याल रखना कि डॉट बी यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी हमें स्केलर क्वांटिटी को बताता है। और ये बाकी फॉर्मूला है प्लस बी का होल स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। बस इसको अरेंजमेंट देंगे और हम क्या करेंगे? ये 2ab एक तरफ आ जाएंगे, ये उधर चले जाएंगे, तो ये मेरे पास बनेगा 2a डॉट बी प्लस 2a डॉट बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये टर्म बन जाएगी 4ab डॉट में इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगी? कटिंग में जाके 0। डॉट प्रोडक्ट ओपन करूंगा तो 4ab का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। क्लियर हो गया? इज इक्वल टू 0। ये 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और ए बी
तो 0/4 ए बी, डॉट खत्म हो गया क्योंकि हमने उसका निकाल लिया। यहाँ पे क्या बचेगा, कोस थीटा, हाय मार्कर मुझे चेंज करना पड़ना है 0। मैं एक सेकेंड बच्चों, मार्कर शार्कल देख लूँ, मार्कर शार्कल देख लूँ, ये कुछ बेहतर है। कोस थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे थीटा आएगा, कोस उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया 0। जब कोस इनवर्स लूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा वैसे ही 90 डिग्री, 90 डिग्री। ये प्रूव हो गया, एंड प्रूव दैट कि जो ए डॉट बी है वो एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर ही थे। दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के क्या थी, परपेंडिकुलर ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जी हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जी हमारे पास, अ बॉल हिट वर्टिकली। मैं इसको पहले रिमूव करता हूँ, ये से रिमूव कर देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। ये लो जी मेरे बच्चों, मैं इसको पेन पे रिमूव कर देता हूँ। ये लो मेरे बच्चों, ये मैंने इसको ये देखिए रिमूव कर दिया। रिमूव करने से पहले आपने इसे पॉज कर लेना है, इसका नोट्स बना लेना है और डन कर देना है। हमारे पास है जी क्वेश्चन बच्चों, कहता है जी क्रिकेट बॉल इज हिट अपवर्ड एट एंगल 45 डिग्री। एक क्रिकेट बॉल थी, मैंने उसे हिट किया। हिट किया किस डिग्री पे हिट किया, मैंने उसे हिट किया कि वो 45 डिग्री पे, यानी अपने मैक्सिमम एंगल पे आ गया टू। ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, आपकी बुक का वैसे न्यूमेरिकल नंबर बनता है जी 5। ठीक हो गया। अ क्रिकेट बॉल हिट वर्ड विद द वेलोसिटी, एएलपी के अकॉर्डिंगली ये कर रहा हूँ मैं, और आपको आई होप के समझ में। अ क्रिकेट बॉल इज हिट अपवर्ड विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, 45 डिग्री पे हिट कर रहा है, और वेलोसिटी उस क्या पकड़ता है हमारे पास 20, यानी मेरे पास स्पीड उसकी क्या है, इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, और हिटिंग एंगल कितना था उसका 45 लगा, 2.5। ठीक हो गया। फाइंड क्या करना है, फाइंड इट्स टाइम फ्लाइट, टाइम फ्लाइट हमने फाइंड करना है, मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, और दूर कितना, रेंज क्या होगी, यानी कितनी दूर गिरेगा जाके, वो हमने फाइंड करना है। हाउ फार अवे इट हिट्स द ग्राउंड, ग्राउंड में कहाँ जाके गिरेगा, हमने सबसे पहले फाइंड। अब देखो हमने टाइम फाइंड करना है, ये सॉल्यूशन ये डाल देते हैं। हाइट फाइंड करनी है, सी सॉल्यूशन में हमने रेंज फाइंड। अब ये फॉर्मूले तो आपको पता होंगे, नहीं पता होंगे तो नहीं तो हम यहाँ पे याद कर लेंगे। टाइम फाइंड करने के लिए हमारे पास जो एंगल होता है, टाइम इज इक्वल टू, सीधा सा आपकी बुक में टाइम प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हमने इजीली किया है, 2 vi sin थीटा, 2 ei sin थीटा। क्लियर, अपने पास कैलकुलेटर ना हो तो क्या होगा बच्चों, सब लोग मेरी मदद करेंगे। sin 45 डिवाइड बाई 9 1/2 अंडर रूट होता है, तो साइन 45 आपको लेना पड़ेगा, 1/2 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे साइन 45 और यहाँ पे, अभी हम कैलकुलेटर देखते हैं, यहाँ कहीं कैलकुलेटर पड़ा होगा, नहीं तो मोबाइल का कैलकुलेटर यूज करना, नहीं तो बेटा आप जल्दी जल्दी कैलकुलेटर मुझे इसका आंसर भी दे सकते हैं। कैलकुलेटर, मैं इधर पड़ा हुआ कैलकुलेटर, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मोबाइल का कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। क्या है जी, कैलकुलेटर में मैंने लेना था जी साइन 45, 0.8509, 0.8509 मल्टीप्लाई बाय 40, 34.0369.8।
डिवाइडेड बाय 9, और आपका नहीं आपका नहीं आपका 3.473 सेकंड लगेंगे उससे टाइम में। हाँ, पॉइंट में हल्का फुल्का जो चेंजिंग आएगा उससे आपको आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। अप्रोक्सीमेट यही टाइम आपका आ जाएगा। क्लियर हो गया? बाकी कैलकुलेशन करिएगा और आपको फिर इजीली समझ आ जाएगी। अप्रोक्सीमेट टाइम यही रहेगा। नेक्स्ट हमने हाइट फाइंड करनी है। हाइट फाइंड करने का इजीली फॉर्मूला, इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। हाइट फाइंड करने का फॉर्मूला जी, वी आई का स्क्वायर साइन का स्क्वायर ओवर 2g, ये साथ साथ याद करते जाएंगे तो आपके लिए वी आई का स्क्वायर 200 का स्क्वायर साइन 45 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 9.400। आई होप कि यही होगा अगर मैं 20 को 20 के साथ ही मल्टीप्लाई करूं। क्लियर हो गया? अब मैंने लेना है साइन 45 और उसके बाद लेना उसका स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाता है 0.7240। 0.7240 एग्जैक्ट। ये बुक से मैच नहीं होगा, बुक में आपके जो मेंशन है वो 2.9 है, तो अप्रोक्सीमेट वो 3 हो जाएगा, तो ये भी अप्रोक्सीमेट 3 हो जाएगा। तो ये राउंड ऑफ फिगर इस पॉइंट्स के बाद डिजिट्स की वजह से आते हैं। क्लियर हो गया हमारे पास? मैं इसको पहले 400 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूँ। 289.6 देखे ना, 0.6 के बाद कई डिजिट्स मेंशन है जो हमने मेंशन नहीं किए, जो कैलकुलेशन में ज़रा सा तो इम्पैक्ट डालते ही हैं। डिवाइड बाय, हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 9.8 को मल्टीप्लाई बाय 2। आपकी कैलकुलेशन तेज़ होगी क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर होगा। मोबाइल से करो इसलिए आपको थोड़ा सा 289.614 डिवाइडेड बाय 19.6, ये आ गया। थोड़ा फर्क है, कैलकुलेटर से ही सॉल्व करना पड़ना। अब अपनी कैलकुलेटर से करें, फॉर्मूला एग्जैक्ट है, सब कुछ एग्जैक्ट है, तो आपका आंसर आना चाहिए हमारे 10.20। देखिएगा कोई ना कोई इसमें से वैल्यू पुट करनी है। 20 का स्केल लेना है, साइन 45 कैलकुलेटर इसकी वजह से गलत आ रहा है। हमारे पास कैलकुलेटर ही होना चाहिए था, तब बेहतर होने थे। कोई नहीं, आपको फॉर्मूला पता चल रहा है, कैलकुलेशन आपने बस इसको मेंटेन करके लिखनी है। मेरा आंसर वैसे आ रहा है 40, तो बहुत डिफरेंस आ रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे ये मिस्टेक, ये साइन 45 में यहाँ पे मिस्टेक। अच्छा, अगर मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करता मैं आपको वो भी दिखाता। 2 डिवाइडेड बाय 19.6। हाँ, चले हम दूसरे तरीके से सॉल्व करें, ये भी है हम ये भी करें। साइन 45 हम ऐसा कर लेंगे बिना कैलकुलेटर के, थोड़ी सी आसान हो जाए, फिर इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू करते हैं।
अच्छा बच्चों, आप इसको इजीली, आपके हाथ में तो आपको पता है जादू, आप इजीली आगे तेज़ी से गुजार सकते हैं। जो पार्ट जो स्टॉप हुआ था हम चलते हैं आपके जो कंटिन्यू रहेगा। रेंज का फॉर्मूला वी आई का स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, हम कैलकुलेटर के बगैर ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वी आई का स्क्वायर 20 का स्क्वायर साइन 245 और डिवाइडेड बाय 9.8, आर इज इक्वल टू 400 साइन 90 और ओवर 9। सिंपल सा और इजी सा क्वेश्चन, साइन 91 डिवाइडेड बाय 9.8, ये आ जाएगा 40 सब मीटर में। ये सब आंखों का तुक्का। आई होप कि आपको समझ आया होगा और ये मार्कल की भी एंडिंग लाइन थी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, इससे पहले कि मेरा मार्कर मजीद जवाब दे दे। इसको रेज करते हैं। इसको थोड़ा सा जो प्रॉब्लम हुआ था मैंने दूसरे तरीके से भी करवाया, लेकिन आपके हाथ में कैलकुलेटर है, आपका ये कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, a 20-gram ball hits the wall of squash court with a constant force of the, एक 20 ग्राम बैल्स है मेरे पास, हाथ में एक बॉल है मेरे पास जो हिट कर रही है वॉल पे विद अ कांस्टेंट फोर्स 50 न्यूटन की फोर्स के साथ। क्या हो गया जी मेरे पास मेरे बच्चों, वो कह रहा है जी ग्राम मैथ है मेरे पास, इसमें मुझे लगता है वैसे ही नहीं चलना, तो चलाने की कोशिश अभी तो इसमें ही तो पड़ा है तो मैथ है जी। 20 ग्राम मैंने फोर्स अप्लाई कर दी है जी उस पे 50, आई थिंक न्यूटन की फोर्स 50 थी ना, 15 इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, द इफ द टाइम ऑफ इम्पैक्ट ऑफ फोर्स 50 सेकंड, अगर ये फोर्स इम्पैक्ट करने का जो टाइम वो ले रहा है 50 ही सेकंड लेता है, तो बताओ उसकी इम्पल्स क्या होगी। इम्पल्स का मामला इजीली हमें पता है, एफ मल्टीप्लाई बाय टी होता है। एफ इम्पल्स इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय डेल टी। शॉर्ट इंटरवल टाइम में वो कितनी फोर्स पैदा कर सकता है, शॉर्ट इंटरवल टाइम में वो 15 न्यूटन की फोर्स वो पैदा कर चुका है। तो बस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और हमारा इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारा इजीली आंसर आ जाएगा 20। मेरे सेकंड क्यों गलत हो गए, 0.50 था, देखो छोटी सी गलती, 0.50। हाँ 0.5 का मतलब होता है जीरो, इम्पल्स का यूनिट होता है। क्लियर हो गया, ये भी सोल्व हो गया। बस वो सिंपल सा क्वेश्चन था कि मैथ आपके पास 20 ग्राम का, और हमने वॉल पे हिट किया और आपकी जो फोर्स 50 न्यूटन थी, कितनी मिनट सेकंड के अंदर 0.5 सेकंड के अंदर 50 न्यूटन की फोर्स से वो बॉल 20 ग्राम का जो बॉल है आपने उसे हिट कराया, और कितनी इम्पल्स पैदा होगी, यानी ग्राउंड कितनी पल्स पैदा होगी, कितनी फोर्स इस शॉर्ट इंटरवल में जो फोर्स जनरेट होती है, यानी जब कोई बॉडी टकराती है तो हम क्या कहते हैं कि कितनी इम्पल्स से वो आपस में टकराई, यानी कितने शॉर्ट इंटरवल टाइम में वो कितनी फोर्स पैदा कर सकता है। तो उसकी इम्पल्स पैदा हुई है शॉर्ट इंटरवल टाइम के अंदर 25 इम्पल्स वो पैदा कर गया है। 7 क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है जी। अ बॉल इज किक्ड बाय अ फुट, और फिर वही चीज, एक बॉल जिसको एक फुटबॉलर ने किक किया, जब उसने किक किया तो उसने उसके ऊपर एवरेज फोर्स जो अप्लाई की थी वो 240 न्यूटन की। एवरेज फोर्स कितनी थी, क्यों मार्कल भी तंग कर रहे हैं। इम्पैक्ट लास्ट ऑफ टाइम इंटरवल, इम्पैक्ट लास्ट ऑफ टाइम इंटरवल 0.25 सेकेंड, टाइम कितना है जी हमारे पास 0.25, और हमने फाइंड क्या करना है जी, हमने फाइंड करना है जी चेंज इन मोमेंटम, डेल पी। डेल पी का फॉर्मूला सेम है, डेल पी इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय डेल टी। डेल पी इज इक्वल टू एफ कितना है जी 240 मल्टीप्लाई 0.25, कैलकुलेट कर लेंगे इसको तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 60 न्यूटन। तो उसकी क्या था डायरेक्शन भी बताएं, जाहिर सी बात है जिस डायरेक्शन में मैंने फुटबॉल को हिट किया, ये फुटबॉल मैंने इसको हिट किया, उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी जाना शुरू
कर देगा। तो सेम डायरेक्शन वेयर द डायरेक्शन ऑफ द force, the momentum in the same in the direction of the force, momentum will change in the same as the direction of the applied force। क्लियर हो गया? आई होप के बच्चों ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बस छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टार्ट करते हैं। 8 वाला हमारे साथ क्वेश्चन